अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो दौर था अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदुना उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो का। हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हो निज़ाम शरीयत और अहकाम दीन के मामले में किसी की भी रियायत नहीं करते थे। आपने अपनी सल्तनत में अदलो इंसाफ का माहौल कायम फरमा दिया था। आपके मामलात में सख्ती से कुफ़ार मुशरिकीन, मुनाफिकीन व यहूद नसारा और तमाम इस्लामी दुश्मन अनासिर बखूबी आगाह थे। शाह रूम का हरकिल बादशाह का फ़ारूक आज़म से खौफज़दा होना, इस्लाम का पुरअमन पैगाम तौहीद रिसालत तेज़ी से फैलने और कसीर तादाद में लोगों के इस्लाम कबूल करने से बातिल ताकतों को अपनी फ़िक्र लाहिक हो चुकी थी। इसी वजह से वो मुसलमानों के दारुल हुकूमत मदीनाए मुनव्वरा और इसके अतराफ़ के इलाकों की मुकम्मल खबर रखते थे। शाह रूम हरकिल बादशाह को जब मालूम हुआ कि हज़रत सैयदुना उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो खलीफा मुकर्रर हुए हैं तो वो बहुत खौफज़दा हुआ। उसने अरकान सल्तनत, अरबाब दौलत और तमाम बड़े बड़े मजहबी पेशवाओं को कनीसाए किस्सिसीन नामी जगह में जमा किया और जज्बाती तकरीर करते हुए कहने लगा, गौर से सुनो, अब वो शख्स मुसलमानों का खलीफा मुकर्रर हुआ है जो निहायत सख्त है। गैर तो गैर अपने भी उसके नाम से कांपते हैं। उसके हाथ में हर वक्त कोड़ा रहता है जिसका खौफ तलवार से भी ज़्यादा है। ये वही शख्स है जिसके बारे में मुलाहिम में लिखा है कि वो दराज कद, गंदुमी रंगत वाला और सियाह आँखों वाला होगा। उसकी हैबत से अजीम सल्तनतों के शहंशाह काँप उठेंगे। वो फ़ातेह आज़म की हैसियत से दूर दराज के ममालिक को फ़तह करेगा। सियासत का ऐसा माहिर होगा कि अपने दारुस सल्तनत में बैठकर अपने लश्कर की कमांड करेगा। उसके एक इशारे पर उसके फरमा बरदार मुजाहिद सर धड़ की बाजी लगा देंगे। ये लोग कैसरो किसरा के ऐवानों को उखाड़ फेंकेंगे। वो मेरी सल्तनत का भी मालिक हो जाएगा। मुसलमानों की कामयाबी का राज ये है कि वो अपने दीन पर सख्ती से पाबंद है, अपने खुदा की इबादत में मशगूल रहते हैं, अपने रब और अपने नबी के हर हुक्म की तामील करते हैं, जुल्म सितम और गुनाहों से बाज रहते हैं, अदलो इंसाफ करते हैं, नेकियों के तरफ रागिब और बुराइयों से दूर रहते हैं। इसीलिए अल्लाह उनकी फ़तह व मदद फरमाता है। उन्हें हर जगह कामयाबी व कामरानी मिलती है। जबकि हमारा हाल ये है कि हम जुल्म सितम, नाइंसाफ़ी, खल्क़े खुदा की हक तलफ़ी, हराम कारी, अय्याशी, मक्कारी, बेहुदगी, बेहयाई, गुनहगारी, फिस्को फुजूर और दीन मसीह की नाफरमानी में सर से पाँव तक गर्क है। इसीलिए हम खुदा की मदद और फ़तह से महरूम है। अगर हमने इन आमाल को तर्क ना किया तो वो दिन दूर नहीं जब हम पर ऐसी कौम मुसल्लत कर दी जाएगी जिसके दिफा की हम में कुव्वत व इस्तिताअत नहीं। उस कौम का दीन तमाम अदयान पर गालिब आ जाएगा। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज आकर ऐशो इशरत को नहीं छोड़ सकते तो तुम्हारे लिए मुनासिब ये है कि मुसलमानों का दीन अपना लो या उन्हें जिजिया देकर सुलह कर लो। हरकिल के आखिरी अल्फाज सुनकर सब लोग चौंक गए कि बादशाह को क्या हो गया है जो खुद कहता है कि मुसलमानों का दीन इख्तियार कर लो। लगता है बादशाह के दिल में मुसलमानों का खौफ बैठ गया है, लिहाजा तमाम हजरात टेंशन में आ गए। हरकिल ने जब देखा कि लोहा गर्म हो गया है तो उसने ज़ोर लगाते हुए कहा, ऐ मेरी कौम के बागैरत लोगों, क्या तुमने ये गुमान कर लिया कि मैं सचमुच तुम्हें मुसलमानों का दीन इख्तियार करने का कहता हूँ? हरगिज़ नहीं। मैं तो ये देखना चाहता था
कि तुम में गैरत नाम की भी कोई चीज़ है या नहीं, लेकिन तुमने गैरत के मामले में मेरा सर बुलंद कर दिया है। अब मैं तुम्हारी मदद से अरबों को नेस्त नाबूद करने में कोई कोताही नहीं करूँगा। हरकिल की इस धोखेबाजी से तमाम लोग उसके काबू में आ गए। उन्हें उस पर एतमाद हो गया। उन्होंने उसे एतमाद दिलाया कि वो खून के आखिरी कतरे तक उसका साथ देंगे। रूम के बादशाह हरकिल ने अगरचे जज्बाती तकरीर करके लोगों को अपना हम ख्याल बना लिया था, लेकिन अपनी सल्तनत के जवाल का खौफ उसके दिल में घर कर गया था। चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त उसे यूँ महसूस होता जैसे अभी कोई मुझे कत्ल करने आ जाएगा। इस कैफियत से उसका जीना हराम हो गया। बिल आखिर उसने अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदुना उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो को शहीद करने की नापाक साजिश तैयार की। उसने तलिया बिन मारान नामी एक नसरानी को कसीर मालो दौलत का लालच देकर सैयदुना फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो को शहीद करने के लिए मदीनाए मुनव्वरा भेजा। तलिया मदीनाए मुनव्वरा पहुंचकर मौके की तलाश में लग गया। एक दिन उसने सैयदुना फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु को यतीमों गरीबों के हाल अहवाल की खबर गिरी और उनके बागों और खेतों की निगरानी फरमाते देखा तो एक घने दरख्त पर चढ़कर उसके पत्तों में छुप गया। इत्तिफाकन सैयदुना फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो भी चलते हुए उसी दरख्त के नीचे आए और पत्थर का तकिया लगाकर आराम फरमाने लगे। जैसे ही आपको नींद आई तो उस नसरानी ने नीचे उतरकर आपको शहीद करने का कसद किया। उसी वक्त एक जंगली दरिंदा आया और आपके इर्द गिर्द घूमने और निगहबानी करने लगा। गोया अल्लाह ने उस दरिंदे को आपका मुहाफिज व निगहबान बनाकर भेजा था। फिर उस दरिंदे ने सैयदुना फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु के दोनों कदमों को चाटा और वहीं पे मौजूद रहा। थोड़ी देर बाद उस नसरानी ने हातिफ़े गैबी से ये आवाज़ सुनी, ऐ उमर, तुमने अदलो इंसाफ किया तो बेखौफ हो गए। ये मंजर देखकर वो नसरानी सहम गया और अपनी जगह बैठा रहा। नीचे उतरकर हमला करने की उसे हिम्मत ना हुई। सैयदुना फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु के बेदार होने के बाद वो दरिंदा चला गया। उस दरिंदे के जाते ही वो नसरानी दरख्त से नीचे उतरा और आपके हाथों को बोसा देकर अर्ज करने लगा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं खुद उस शख्स पर कुर्बान जिसकी हिफाजत व निगहबानी जंगल के दरिंदे करते हैं, जिसकी तारीफ़ व तौसीफ़ फरिश्ते और जिन्नात करते हैं। फिर उसने अपने मदीनाए मुनव्वरा आने का कसद और हरकिल बादशाह की तमाम साजिशों को बयान किया। फिर अपनी गलती पर शर्मिंदगी का इजहार करते हुए आपसे माजिरत चाही। सैयदुना फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे माफ़ कर दिया। फिर नसरानी सैयदुना फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर मुसलमान हो गया। दोस्तों, आगे क्या हुआ ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और रोज़ाना वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।